जमीन मिला ना पैसे मिले। फिर मेरी माँ जिन जिन से पैसे लिए थे उन सब का जोर पड़ने लगा मेरी माँ पे। 4 अप्रैल 2021 को बेगूसराय के कस्तूरबा गांधी स्कूल से खबर आई कि वहां की वार्डन रिंकू देवी की मौत हो गई। मौत के बाद कई तरह के खुलासे हुए। सबसे पहले कहा गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, लेकिन उनकी 3 बेटी जो थी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो पुलिस का दरवाजा खटखटाई, लेकिन कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी इसे आत्महत्या करार दिया गया, जिसके बाद वो दर बदर भटकती रही, अपने न्याय के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन फिर भी उन्हें जो है वो उस वक्त न्याय नहीं मिला। और अब 5 साल के बाद जो खुलासा हुआ है उसने सभी को हैरान कर रख दिया है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि आईजी विकास वैभव ने इस पर एक्शन लेते हुए न सिर्फ इस पूरी कहानी की गुत्थी सुलझाई है, बल्कि कई ऐसे खुलासे किए हैं जो लोगों को हैरान कर दे रहा है। दरअसल हम आपको बता दें कि सबसे पहले यह खबर निकलकर सामने आती है कि वहां की वार्डन की जो है वो मौत हो जाती है। बेटियां ये मानने के लिए तैयार नहीं होती है। बेटी कहती है कि नहीं, मेरी माँ ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। वो बार बार पुलिस के चौखट पर जाती है, न्याय की गुहार लगाती है, लेकिन उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके बाद वो फिर भी हार नहीं मानती है। वो अपनी माँ के लिए लड़ाई लड़ती रहती है। और अब विकास वैभव जो है इस पे बड़ा खुलासा करते हैं। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि इस खुलासे में पता चलता है कि उनकी माँ यानी रिंकू देवी का गांव के ही एक पुरुष के साथ जो है वो तनाव चल रहा था। उन्होंने 15 लाख रुपए उसे जमीन के लेन देन के लिए दिए थे, और जब वो उनसे मांगने लगी तो वो देने से मना करने लगा। बात बात में विवाद बढ़ गया, जिसके बाद वो महिला को उस पुरुष ने मारने के लिए उसी के स्कूल के एक युवक का सहारा लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। उसने सोचा कि बेटियां क्या ही कर लेगी, और उसे मौत के घाट उतारने के बाद तुरंत ही सुसाइड करार देने की कोशिश की गई। और कहीं ना कहीं 4 साल तक ये सुसाइड ही चलता रहा। बाद में धीरे धीरे गुत्थियां खुली और सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सबसे पहले सुनिए कि आप क्या कुछ विकास वैभव कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी का डेड बॉडी पाया गया था। इसमें उनकी पुत्री के आवेदन पर अगले दिन एफआईआर दर्ज की गई थी हत्या की। पुलिस ने जब अनुसंधान किया तो शव को इंक्वेस्ट किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में मामला एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, मतलब लटकने के कारण फांसी लगाने से मृत्यु होना पाया गया। और इसी दिशा में अनुसंधान चलती रही और बाद में पुलिस ने अंतिम प्रतिवेदन आत्महत्या पाते हुए इस प्रकार का न्यायालय में समर्पित किया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार भी किया गया। बाद में जब मामला माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंचा तो माननीय उच्च न्यायालय में अनुसंधान में अनेक विसंगतियां पाते हुए इस केस का डी नोवो नए सिरे से अनुसंधान करने का आदेश मुझे दिया गया और मुझे अपने अनुसार एक एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया गया। इस आलोक में पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसमें बेगूसराय के डीआईजी शैलेश कुमार सिन्हा जी, 3 डीएसपी रैंक ऑफिसर जिसमें डीएसपी एसपीओ अशोक झा जी, एसडीपीओ मुजफ्फरपुर अलेवत्स जी, एसडीपीओ बगहा निहार भूषण जी और पटना पुलिस के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार जी और साथ में बेगूसराय के पुलिस इंस्पेक्टर अमित जी सम्मिलित हुए। एसआईटी के द्वारा जब इस घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया गया 13 जुलाई 2026 को, तो सबसे पहले पाया गया कि घटना के तुरंत बाद फोरेंसिक टीम के द्वारा उस घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और फोरेंसिक टीम के द्वारा ओपिनियन दिया गया था कि घटना का कारण स्ट्रेंगुलेशन। लेकिन तत्कालीन जो आईओ थे उनके द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाते हुए ही मुख्य रूप से अनुसंधान में अन्य विषयों पर नहीं ध्यान देते हुए इस केस का अनुसंधान बंद कर दिया गया। अभी जब हम लोगों ने इस केस का नए सिरे से अनुसंधान किया तो फोरेंसिक टीम का भी एग्जामिनेशन किया गया, किस आधार पर उनके द्वारा ऐसे ओपिनियन को दिया गया, इस पर जो पूछताछ की गई तो अनेक महत्वपूर्ण बातें। तो सुना आपने कि कैसे 5 साल के बाद इस रहस्य से जो है वो पर्दा हटा कि ये सुसाइड नहीं बल्कि हत्या थी। उसी युवक ने हत्या की थी
जिस युवक ने रिंकू देवी से 15 लाख रुपए लिए थे और अब उसे देना नहीं चाहता था, तो सोचा क्यों ना इसे रास्ते से ही हटा दे। ऐसे में अब आप सुनिए कि उनकी बेटियां क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। हम लोग का, मेरी माँ का 15 लाख रुपए का कौशल कुमार से लेन देन चल रहा था। जमीन के लिए वो पैसा दी थी, लेकिन ना हम लोगों को जमीन मिला ना पैसे मिले। फिर मेरी माँ जिन जिन से पैसे लिए थे उन सब का जोर पड़ने लगा मेरी माँ पे। तो उन लोगों का क्या, फिर मेरी माँ ने कौशल कुमार को कहा कि मुझे मेरा जमीन दे दो या फिर मेरा पैसा लौटा दो। फिर 4/4/21 को पैसा देने का वादा किया था कौशल कुमार ने, और हम लोगों को 1 बजे के दोपहर 1 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना आई कि आपकी माँ ने कर ली। कोई संदेह नहीं था कि ये है, ये हमें पूर्ण भरोसा था कि ये हत्या ही है। वो बहुत ही साजिश के तहत ये हत्या किया गया है। हमारी माँ कभी कर ही नहीं सकती है, वो इतनी काबिल और इतनी वो टैलेंटेड थी, और वो निर्मम हत्या किया गया। जिस तरह 5 साल हम तीनों बहन तड़पे हैं, आखिर हमारी गुहार को सर तक पहुंचे हैं, और हम पता है, हमें भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा, और हम बहुत खुश हैं। कौशल और बबलू को गिरफ्तारी देख के हम बहुत खुश हैं। तो सुना आपने कि कैसे उन्होंने बताया कि 5 साल से वो ये लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने शुरू में ही कहा था कि नहीं, उनकी माँ सुसाइड नहीं कर सकती है, लेकिन उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। और अब जब खुलासा हुआ है तो अब उन्हें उम्मीद है कि उनकी माँ को पूरी तरह से न्याय मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही क्राइम की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ PI। धन्यवाद।